अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित अजय नारायण मिश्रा और नया नाम है मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा। दी कोरिया सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, ये कोरिया खादी में इसका स्थापित हुआ, न्यूज़पेपर बेचने का काम करता अपना। और ये बात सबको मालूम है। और हम मदरसा चलाते, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामे अरबिया नूर मुस्तफ़ा, जामे अरबिया गुलशन बगदाद, जामे अरबिया जीनतुल इस्लाम और मातोश्री आमीना विद्या निकेतन, मदर आमीना कॉन्वेंट स्कूल, ये हमारा शिक्षा संस्था है। और शिक्षा संस्था चलाना हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है कि देश के सभी समाज के लोग, चाहे वो कोई भी समाज का, उसको निःशुल्क शिक्षा देना और उसमें अच्छा शिक्षा देकर उसको उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मार्ग दिखाना हमारा मूल उद्देश्य है। चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, अपना कारोबार करे, व्यापार करे या कहीं पर नौकरी करे या अपना कोई इंडस्ट्री डाले, अपना जीविका चलाए और जीविका चलाने में लोगों को सहायता करे। और सभी में आपसी सहयोग की भावना होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अथाह स्नेह और प्रेम होना चाहिए और दूसरे के प्रति एक दूसरे के मान सम्मान की भावना में लोगों को जागृत करना चाहिए। क्योंकि विष जहरीला जो है वो हमेशा नुकसान करता है, और जो सहयोग, स्नेह, प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, आर्थिक संकट में सहायता करना, ये क्या है? समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विकास योजना के एक अभिन्न अंग माना जाता है। आज आप लोगों ने हमारी वीडियो को बहुत से लोग देखे होंगे और हमारा आलोचना भी बहुत से लोगों ने की है और सुझाव दिए हैं। और आपकी आलोचना करने से हमारी गलती उजागर हुई और सहयोग करने से हमारा उत्साह बढ़ा और लोगों ने तरह तरह की बातें की। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सही काम करने के लिए कितना भी संकट उठाना पड़े, कितना भी मुसीबत उठाना पड़े, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी कीमत चुकाना पड़े, आप अपने लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर ना देखे और ना मुड़े और न तो अपने विरोधी लोगों का आलोचना करना अलग है, बुराई करने वालों का, काम में अड़ंगा डालने वालों का आप हमेशा तिरस्कार करें और उसकी ओर न देखे या उसके किसी प्रकार का सहयोग न ले तो अच्छा है। जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो दवाई लेना पड़ता है। अब कोई बोलेगा दवाई मीठा लगता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जितना चाहो उतना पी। लेकिन कोई दवाई पीने में कड़वा लगता है, बोलते बहुत कड़वा लगता है, हम नहीं पिएंगे। तो क्या होता है कि जीवन उसका है, अब उसको सोचना है। दवा कड़ा है, कड़वा हो चाहे जैसा भी हो, उसको पीना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए नौनिहाल टॉनिक आता है, पीने में मीठा लगता है, बच्चे को जबरदस्ती देते लेकिन फिर भी पी लेता है। ग्राइप वाटर आता है, उसको भी पी लेता है, मीठा लगता है इसलिए। अगर वो कड़वा रहता है ना तो बच्चा नहीं पीता। और बच्चे को स्वास्थ्य के लिए अपने को वो काम करना पड़ता है। बच्चा नहीं चाहता तो क्या हुआ, लेकिन बच्चे को हम चाहते हैं हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, निरोगी रहे, तो हमको उसके लिए कदम कदम पर नजरें गड़ा कर रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार समाज को अगर आप संगठित करोगे, रखोगे और सिद्धांत और संस्कार का पूरी तरह से अगर पालन करोगे तो उज्जवल भविष्य सभी लोगों का अच्छा बनेगा। आज आप देखिए, आज इतवार का दिन है और कई दिन से पता चल रहा है कुलदीप सिंगर के बारे में, क्या है, बलात्कारी उन्नाव केस का। आज सच बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। आज जज पैसे में बिक गए, 15 लाख का वो बता रहे दे दिए, लेकिन कई लोग बता रहे अंदर से उसको मोटी रकम दी गई है। हमको तो नहीं मालूम क्योंकि मैं तो अपने घर में रहता हूँ, लेकिन आज कई लोगों के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है कि जज लोग फैसला पैसे के बल पर दे रहे हैं। आज जाकर देख लो, जमानत नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं। और आज
बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल का गुंडागर्दी खुलेआम सबको दिखाई दे रहा। हम नहीं बोल रहे, जो लोग बता रहे। और मुस्लिम समाज का परेशानी दूसरे समाज से नहीं है। मुस्लिम समाज की परेशानी न तो बजरंग दल से है, न आरएसएस से है, न विश्व हिंदू परिषद से है, और न तो और लोगों से है। नहीं, मुसलमानों की परेशानी अपने समस्या का उत्पादन करने वाला, अपनी परेशानी को खुद जन्म देने वाला है। आज मस्जिदों में जाकर देखो, सभी मस्जिदों में अजान होती है, सभी मस्जिदों में कुरान शरीफ पढ़ी जाती है, सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, सभी मदरसे में इस्लाम की तालीम दी जाती है, कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है, और शरीयत की तालीम दी जाती है, कुरान और हुजूर के फरमान जो है हदीस, वो पढ़ाई जाती है। लेकिन जैसे ये कोरा पानी दिखाई दे रहा है ना, एकदम वैसे सब कोरा दिखाई दे रहा है। और हमेशा अपना पाप का घड़ा जो ना, अपना जो पाप है ना, अरे आरएसएस वाले ने ऐसा कर दिया, बजरंग दल वाले ने ऐसा कर दिया, भाजपा वालों ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो अपना पाप। आज जो है ना, बहुत से लोग हमारे वीडियो को लाइक किए और सब्सक्राइब किए, और बाद में हमको पता चला उसको डिलीट कर दिए, जो लाइक किए थे उसको भी डिलीट कर दिए। तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग हुआ है ना, ये तो YouTube में दिखाई दे रहा है 130 वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन हमारे वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुआ है वीडियो कैमरा में, वो करीब 2,500-3 हजार से भी ज्यादा है। हम जो आमने सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हमने जो प्लानिंग बनाए, हमने जो योजना बनाए समाज विकास योजना के लिए, उसको कोई नहीं मानेगा तो हमारे क्या नुकसान? कुछ नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं। हम मदरसे में पढ़ने वाले को एक ही तालीम दिए है, बच्चे हो बच्चियां हो, कि तुम शादी उस लड़की से करना जो चरित्रवान हो, रंग रूप को नहीं देखना, चरित्रवान हो, विश्वासी हो, सहयोगी हो और शिक्षित हो। रंग रूप के ऊपर में मत जाना। आज कितने लोगों ने खूबसूरत लड़की देखकर शादी किए, उसके चरित्र को नहीं देखे, उसका भविष्य खत्म हो गया। तुम करो ना करो, आज दूसरे समाज के लोगों ने जाकर देख लो, उनके सास ससुर वृद्धाश्रम में भेज दिए, सास ससुर को निकाल दिए, ननद को भगा दिए, देवर को भगा दिए, इधर उधर झूठ मूठ का इल्जाम लगाकर। ठीक है, लेकिन वही जो काम वो लड़की की है, वही काम उसकी भाभी की। जैसा तुमने किया वैसा उसकी भाभी ने किया, और वही काम उसकी भाभी ने किया, और वही काम उसकी भाभी ने। तो चैनल जो है ना, पूरा ऐसे घूम रहा है। तो जैसी परिस्थिति है, परिस्थिति और ऊपर उठना चाहिए ना, वो और नीचे गिरती जा रही है। इसका जवाबदार कौन है? वो लड़की। अगर वो लड़की अपने सास ससुर के साथ में अच्छा काम करेगी, अच्छा बर्ताव करेगी, अपने ननद के साथ में, अपने देवर के साथ में, अपने देवरानी के साथ में, अपने जिठानी के साथ में, जिसका असर कैसे कहां पर पड़ेगा? उसके मायके में पड़ेगा कि देख मेरे ससुराल चल, और तू देख अपनी आंख से कि मैं अपने देवर के साथ में कैसा करती हूँ, अपने सास के साथ में कैसा करती, अपने ननद के साथ में कैसा करती हूँ, वो देख। इसलिए मैं सुखी रहती। अगर तू अच्छा करेगी मेरे मायके में, उसका असर कहां पड़ेगा? तुम्हारे मायके में। तो क्या होगा? ये भी सीढ़ी चढ़ते रहते ना, तो सभी तरफ में फिर वो जो तरह तरह की जो शंका है सब खत्म हो जाएगी। फिर कोई घर टूटेगा नहीं, और कोई घर बर्बाद नहीं होगा, और कोई भी सास ससुर अपनी बहू के प्रति जो घृणा है वो होगा, उत्पत्ति नहीं होगा। भाई, आप अमरूद हो, केला हो, और जामुन हो, आम हो, आप कहीं पर भी लगाओ, कितने भी गंदगी जगह में लगाओ,
आम अगर लगाए तो आम ही फलेगा। नीचे में कैसा कचरा है, गंदा है, ये है, उससे कोई मतलब नहीं। कोई नहीं बोलेगा कि ये गंदा है इसलिए आम का टेस्ट खराब होगा। आप जामुन लगाए हो तो उसका टेस्ट खराब होगा, इमली लगाए तो उसका टेस्ट खराब होगा। कोई भी जगह पर लगाओ वो टेस्ट वैसे ही रहेगा। और कोई ऐसी मिट्टी नहीं है कि आप खराब चीज लगाओगे, मिट्टी अच्छी है तो वो अच्छा फल देगा, नहीं देगा। इसलिए आदमी कितना भी गोरी पढ़ी लिखी लाओ, लेकिन आदमी जब और लड़की के जब चरित्र गंदा है, दुनिया वाले देखेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर की जो है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब कोई आदमी जो आसपास में रहता है तो उसके बारे में सब लोग जानते हैं, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा परेशानी क्या है कि लोग औरत की चिकनी सूरत और सुरीली आवाज सुनकर लोग बिना सोचे समझे बोलते लड़की बहुत अच्छी, लेकिन उसकी काली करतूत, उसके सास, उसकी ननद, उसकी देवर, उसका ससुर ये जानता है कि वो हमारी बहू कैसी है। दूसरे वाले हमेशा अरे सास ससुर ठीक नहीं है, उसकी ननद ठीक नहीं है, ये बोलती है। लेकिन जब सामने में रहकर देखो तो समझ में आता है। तो ये आज जो है हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो कई लोग पढ़ के शादी होकर अपने ससुराल गई है लड़की लोग, उनके ससुराल वाले मेरे को देखते दोनों हाथ जोड़ के बोलती मौलाना साहब नमस्ते प्रणाम, पांव छूते, बहुत सारे लोग तो पांव छूते। और मेरे को बोलते मौलाना साहब आपको मदरसा कैसा है? मैं बोला बहुत अच्छा। बोला मौलाना साहब आप मदरसा को और अच्छा संचालन व्यवस्था को मजबूत करें और मदरसा को अब और अच्छा चलाए। कैसे चलेगा? आप चंदा मांगना छोड़ो मौलाना साहब, मैं बताता हूँ। आप घर घर में जो नमक साबुन जो सप्लाई कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप अलमारी जो बनाए है ना, अलमारी का काम को भी आप काफी मजबूती से करो, वो भी काम भी। और आप अपना विज्ञापन नहीं डालते तो ठीक है, लेकिन आप अपना समाचार पत्र का एक मीडिया आप अपना बनाओ और अपना मीडिया को भी काफी मजबूत करो। क्यों? वो तो दूसरे समाज का है। कोई भी ऐसा औरत है जो मेरे को बोले कि मेरे को खराब बहू मिलनी चाहिए? कोई ऐसी औरत है जो बोले कि मेरे को खराब दामाद चाहिए? कोई नहीं बोलेगी। आज हमारे मदरसे पढ़ने वाले बच्चे पढ़कर निकले, शादी हुई, उसके ससुर लोग मेरे को दिखते हैं, बोले ये मौलाना साहब। बोले मौलाना साहब नमस्ते। बोला और क्या हालचाल कैसे है? बोला आपको मैं क्या बोलूं? बोले जो मर्जी हो बोलो। बोला समधी बोलूं कि बड़े भाई बोलूं कि चाचा मौसा बोलूं, क्या बोलूं? आपका जो मर्जी आए वो बोलो। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी सुरक्षित है, अच्छी है, अब मिलते भी है, अब बताते भी है, और घर द्वार सब अच्छे बना है। सबको एक ही बात बोले कि लालच में कभी मत आना, और गंदगी चीज और जो नापाक चीज जो बोलते हैं ना, सुअर है और भी चीज है, उससे खतरा नहीं। जितना खतरा विश्वासघाती, जितना खतरा लोभी, और जितना खतरा चोर लुटेरा होता है ना, वो तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। अगर आप बुरे लोगों को अगर आप अपने घर में लाओगे तो, इसलिए बुरे संगत से हमेशा सदा दूर रहो, चाहे कोई भी। आज देखो बहुत से लोगों ने बुरे संगत से दूर रहे, उसका घर हर तरह से सुरक्षित। आज कुरान शरीफ और हदीस कई लोगों ने हिंदी में भी पढ़ी, बयान होती है, और ये होता है वीडियो रिकॉर्डिंग करते ना वो। आज कुरान शरीफ के बारे में और हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, उसके बारे में कितने समाज के लोगों ने गहराई से अध्ययन किया, और
आपको अब ज्यादा मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना मेरे सिर में दर्द होगा, मेरा मुंह भी दर्द करेगा। बस आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, राजा राम मोहन राय बंगाल का राजा था। वो कहा उर्दू, अरबी, फारसी, अरबी सब पढ़े। स्वामी विवेकानंद इतना बड़ा विद्वान, उन्होंने भी उर्दू, अरबी और फारसी पढ़े। कुरान शरीफ खूब गहराई से अध्ययन किए। और कितने बड़े बड़े महापुरुष है, उन्होंने भी अध्ययन किए कुरान शरीफ के बारे में। लेकिन कोई आदमी सुनता नहीं, कोई आदमी बोलता नहीं। और सती प्रथा को बंद करवाने वाला राजा राम मोहन राय था। हिंदुओं में क्या था, उसका पति मर गया तो औरत को भी जबरदस्ती चिता में ले जाकर बांध देते थे और ढोल पीटते थे, जिससे को कितना भी चिल्लाए उसका आवाज दब जाए। इतना घृणित काम होता था। और सबसे बड़ी बात यह कि आज हमारी मुस्लिम में कई लोगों ने सर्वे किए, सच बोलने वाले तैयार, कई लोग। और दूसरी बात यह है कि आज आप अपनी औलाद को सही तालीम नहीं दे रहे हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी, कीमत आपको चुकाना पड़ रहा है, सीधी सी बात है। आज आप जाके देखो शादी में कैसी हरकतें हो रही, गंदी गंदी हरकतें हो रही। आज नोट लुटा रहे, कड़क कड़क नोट, शादी में नाच पड़ रहा है, सेहरा पड़ रहा है, ये नोट लुटा रहे और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो कभी शादी में गया नहीं, और शादी मुस्लिम समाज का कैसा होता है मैं तो जानता भी नहीं, और हमारे ससुराल वाले हमको जान ही नहीं देते। एक ही बात बोलते कि दामाद बाबू आप मत जाना, क्योंकि हमको आपके ऊपर में कोई शक नहीं, लेकिन आप जाओगे ना तो गड़बड़ कर लोगे। वहां पर गंदी गंदी हरकतें ऐसी होती है कि आप सह नहीं सकते। अब मुस्लिम समाज की परेशानी है कि वो सच तुम्हारे अल्लाह रसूल के तरफ से बोलने को तैयार नहीं। तुम्हारी तरफ से बात करना तो रही दूर की बात, अपने नबी की तरफ से बोलने को तैयार नहीं। जाकर अपने आंख से देख लो। तो क्या है, आदमी यही बोलता है कि ये बकबक करता है, करने दो। हमने लोगों को समझाया था कि आप बोलते हो, दुआ मांगते ना हमारी कौम को बर्बादी से बचा, ये अल्लाह हमारी कौम को बर्बादी से बचा, मुसलमानों के ऊपर में जुल्म हो रहा है, जुल्म सिस्टम से लोगों से बचा। साला लोगों से क्या बचाना? अरे कोई आदमी मेरे को गाली देगा तो मैं बोलूंगा भाई फलाने से बचा, लेकिन मैं तो खुद गंदे लोगों के साथ में रहता हूं, तो लोग मेरे को किससे बचाएंगे? जुआरी के साथ में मैं रहता हूं, विश्वासघात लोगों के साथ में मैं रहता हूं, और जो चरित्रहीन है उन लोगों के साथ में मैं रहता हूं, तो मेरे को दूसरे क्या बर्बाद कर रहा है? सामने वाला तो ही बोल रहा है कि तुम्हारे को किसके साथ फलाने, उसका चाल चलन कैसा, उसका ये कैसा, उसका वो कैसा, तो मैं तो खुद ही गंदा हूं और दूसरे को दुआ मांग रहा, मेरे को परवरदिगार मेरे को कबीरा सगीरा गुनाह को माफ कर दे और मेरे को हर आने वाली हर मुसीबत बला से महफूज रख। अरे चोर के साथ में मैं रहूंगा, साला मेरे को तो पकड़ के ले जाएगा पुलिस वाला। जो आदमी झूठ बेईमानी धोखाधड़ी करता है उसके साथ में मैं रहूंगा, तो हमारे लोग क्या बोलेंगे, साले सब चोर करते ना, ये भी वैसे ही। क्या भले मैं झूठ नहीं बोला हूं, मैं किसी को धोखा ना दिया हूं, लेकिन मेरे को भी उसी की गिनती में गिनेंगे और दुआ मांगेंगे। तो अब मौलाना से पूछो, वो एक ही बात बोलता है। इन्ना अल्लाह मा साबरी, साला मौलाना भी सच नहीं बोल रहा है। मैं पूछा मौलाना साहब हमको ये बताओ कि शादी में लोग जा रहे थे ना, मैं तो शादी में गया नहीं, लेकिन जा रहे थे लोग, आते जाते हैं, और कई लोगों का वीडियो भी मेरे को दिखाए, जो बाल औरतों के खुले, ये लिपस्टिक है, ये पूरे कपड़े पूरे जिस्म नुमाइश हो रही है। मौलाना मेरे को बोलते तुम देखते क्यों नहीं?
साले हरामी की औलाद, मैं पूछ रहा हूँ कि तू मौलाना है, आलिम है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि अल्लाह के जो नबी है ना, उन्होंने बोल रहे थे कि औरत का जिस्म दिखाई नहीं देना चाहिए, मुंह नहीं दिखाई देना चाहिए, बाल खुले नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोले। हो सकता है सच बोले कि झूठ बोले, मेरे को पता नहीं। भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, इसलिए तुमसे पूछा। तो सीधा जवाब ना देकर घुमा रहा है, उसका अमाल उसके साथ में। साला अमाल कमाल समाल ये सब से मेरे को मतलब नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं तुम उसका जवाब दो। तो मेरे को बोलते इसका वीडियो को लाइक मत करना, इसका वीडियो की देखना मत, वो फालतू हुल जलूल बकते रहता है, मत देखो हमारा वीडियो, हमको जरूरत नहीं। हम तो करीब 3,000 से ज्यादा वीडियो एक एक घंटे का बना है, अब पूरा बयान है, और हमारे कई लोग के पास में सुरक्षित है, वो सब सुरक्षित रखा हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग करके, कि हमारे मरने के बाद में लोग बताएंगे कि अजूबा भैया ने क्या बोला था, याद दिला। और ये वीडियो अभी अभी ये मोबाइल में जो यूट्यूब में अभी हम डाल रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, कई लोग इसे देखिए, कई लोगों से मुस्लिम लोगों से पूछे, दिखाए, तो बोले कि वो कोई आलिम है क्या, पढ़ा लिखा है क्या, उसकी बात को ध्यान नहीं देना है। अरे सही क्या बोला, गलत क्या बोला, मैं या तो सही बात बोलता हूँ, नहीं तो गलत बात बोलता हूँ। तुम कमेंट करो कि तुम ये काम करो। भाई हमको, मैं बचता हूँ लोगों के सामने में, और 4 आदमी तुम बिठा, अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, तुम मेरे से सवाल करो, मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुम जो पूछोगे मैं जवाब दूंगा, अब मैं तुमसे जवाब देगा, कोई तैयार नहीं, पैसा देने के बाद में भी तैयार नहीं कि चलो तुमको 2-2 हजार रुपये दूंगा 1 घंटे का, चलो ये बोलना, कोई तैयार नहीं हो रहा। जलसे जा रहे देखने के लिए, सुनने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर छाप रहे, फलाने फलाने आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, ऐसा है वो है, दुनिया अभी गरीब नवाज का फातिया कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब कर रहे, लेकिन हमने क्या पूछे, गरीब नवाज के नाम के फातिया करो, गरीब नवाज के नाम से फातिया करना चाहिए, और तबरुक लोगों को देना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको ये बताओ कि गरीब नवाज जो है, ख्वाजा गरीब नवाज, उनके नाम से फातिया करेंगे तो कौन सा पैसा होना चाहिए, चोरी का, लुटेरे का, ढोंगा, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये सब कौन सा पैसा, मेहनत की कमाई का होना चाहिए। और जो तबरुक ले रहा है तो उसको ये पूछना चाहिए कि भाई तुम तबरुक दे रहे हो, तुम्हारी कमाई क्या ये बता। वो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानी पढ़ा, खा लिया, और क्या बोलते, हम हराम का माल नहीं खाते, तोबा तोबा तोबा। सुअर को देखे, नहीं नहीं नहीं, सुअर हराम है, लेकिन उससे ये पूछ रहा कि तुमने जिसके तबरुक खाए हो, जैसे ईद मिलादुन नबी में कई बिरयानी खिला रहे, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ, तो भाई तुम बोल रहे हराम है, अब वो पैसा कहाँ से लाया, चोरी झूठ बेईमानी करके लाया, वो लाया फाटिया के, तुमको दिया, तुमने खाए, और इसका जवाब ही नहीं दे रहे। तो आज जिस तरह से कई लोगों ने सवाल जवाब किए, तो सब ने एक ही बात बोले, अजूबा भैया ऐसा है कि आप और आपके जो माँ बाप है, उसके बारे में हम लोगों ने पता किए है, आप कभी झूठ वगैरह सहारा नहीं लिए, आपने धोखा देने का कभी कोशिश नहीं की है, और आप जो भी काम कर रहे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और आपने जो बॉन्ड निकाले 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया का, आपने सब लोगों को घर घर जाकर पैसा दिए, क्यों दिए, कि हमारी बदनामी ना हो और हमारा कारोबार अच्छा चले। अभी कई लोगों ने मेरे को बोले कि अजूबा भैया नींबू का अचार बनाते हो और आंवले का अचार बनाते हो, तो खैर वो बना रहे, आज करीब 16-17 साल हो रहा है, बट सबको दे रहे, कोई 1 किलो लेता है, कोई 2 किलो लेता है, कोई 5 किलो लेता है, कोई 2.5 किलो लेता है। कई लोग बोले कि मैं साल में 1 किलो 2 किलो लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूँ, तो भाई आंवले का अचार है कि किसी का पेट खराब हो जाए तो खाए, लेकिन आंवले का अचार मैं किसी को बोलूंगा नहीं तुम 20 किलो लो, क्या करेगा 20 किलो लेकर। भाई आंवले का अचार 1 किलो 2 किलो सफिशियंट होता है, कि कभी अगर खराब हो और पेट वगैरह, जैसे गर्मी का दिन में आंवले का अचार अच्छा होता है, बरसात में पेट वगैरह थोड़ा कम ज्यादा हुआ, खा लो ठीक हो जाता है, और सब वो दवाई है,
वो पेट भरने के लिए भोजन नहीं है वो आंवले का अचार। आंवले का हम अचार बनाते, कई लोग बोल रहे थे कि आंवले का मुरब्बा भी बनाया करो, लेकिन आंवले का मुरब्बा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारा लाइन अलग है और हमारे पास में टाइम नहीं है, और हम जो बनाए सिस्टम जो बनाए वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी हम ध्यान किस बात पर दे रहे हैं? लड़कियों को सिलाई सिखाओ, लड़कियों को सिलाई सिखाकर सूरत से कपड़ा लाओ, कुर्ता पैजामा सलवार जम्पर हाफ पैंट फुल पैंट बनाओ, गारमेंट इंडस्ट्रीज को मजबूत करो, जिससे कि हमारा मदरसा चलाने का आमदनी का जरिया थोड़ा मजबूत, हम इसके ऊपर में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जीवन में हमेशा सही काम करोगे, उसका रिजल्ट हमेशा सही आएगा। और आज जिस तरह से लोगों ने वीडियो में देख रहे हैं, आज जगह यूट्यूब में फेसबुक में देख रहे, झूठ बेईमानी सब साफ कुछ दिखाई दे रहा है। और आज सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? MIM। आज मुसलमान लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो आदमी झूठ बेईमानी नहीं करता हम उसको साथ देंगे, जो आदमी अपने कौम के लिए अपने समाज के लिए सभी समाज के लिए काम करता हो हम उसके पीछे लेंगे। क्यों? आज देखो दूसरे समाज के लोग भी MIM वाले ने टिकट दिया और भी जगह हुआ, लेकिन आज मुसलमान किसके पीछे दौड़ रहा है? जिसकी चाल चलन ठीक नहीं है, जो चोर लुटेरा धोखेबाज उसके पीछे। तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बनेगा? तुम अपना खुद अंदाज लगाओ और खुद अपने सोचो। हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको तुम साथ दो ना दो, हम तो अपना जितना मेहनत होगा हम अपना काम कर लेंगे, और शुरू से हम अपने जिद के ऊपर में अड़े और हम सही काम कर रहे और हमारा सही रास्ता धीरे धीरे बनता जा रहा है। बस इसके आगे मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। जिंदगी आपका है, आप अपना जिंदगी अच्छी बनाओ चाहे बुरी बनाओ, दो में से एक है, दो रास्ते आपके पास में, एक अच्छे एक बुरे, फैसला आपको करना है। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।